वेलकम ललित अकेडमी। आज मैं फिर आपके सामने हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर, जिस कहानी को मैंने अपने जीवन में अपने सामने बढ़ते हुए देखा है, पूरा होते हुए देखा है। रियल स्टोरी है, बिल्कुल साथ में रहेंगे तो सुनने का मज़ा आएगा और थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं शुरू करता हूँ। जैनियों का मानना है कि मनुष्य अपने कर्मों के कारण धरती पर आता है और वही तय करते हैं, यानी कर्म ही तय करते हैं उसके, कि उसका जन्म धरती पर होगा या स्वर्ग और नरक में स्थान मिलेगा। जीव यानी हम और आप एक गुब्बारे की तरह हैं और उसका जो कर्म है वो एक पत्थर के समान, जो उसे नीचे की ओर धकेलता है। वह भार जितना अधिक होगा वो नीचे और नीचे धरती की ओर ही आएगा। भार अधिक होगा तो कहाँ जाएगा? धरती की ओर ही आएगा, नीचे की ओर, और वो नरक के समान हो जाएगा। अच्छे कर्म ये भार घटाते हैं। काम अच्छे करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो ये भार जो है घटेगा, और घटने पर क्या होगा? गुब्बारा हल्का होगा और धरती के ऊपर की ओर जाएगा और स्वर्ग लोक से होता हुआ सिद्ध लोक में पहुंच जाएगा। अब स्टूडेंट की लाइफ में सिद्ध लोक से क्या मतलब है? इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज करिए कोई बच्चा है 9th क्लास का और उसके सामने क्या लक्ष्य है कि 9th में उसको अच्छे नंबर से पास होना है। एक ही कर्म है उसको पढ़ना, लेकिन वो पढ़ाई कर नहीं रहा, प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहा, तो उसका लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा। तो क्या होगा? वो 9th में रह जाएगा या फेल हो जाएगा। अब फेल होने से क्या होगा? उसका जीवन स्तर नीचे और नीचे और नीचे हो जाएगा। यहीं दूसरी अगर हम बात करें, जो मेरी कहानी है आज की, जिसे मैंने अपने सामने बढ़ते हुए देखा है, 2 मिनट देंगे तो पूरी सुनाऊंगा और आपको समझ आएगी और पूरी कहानी की कड़ी जो है वो जुड़ भी जाएंगी आपस में। हमारा स्कूल सुबह शुरू होता है और सुबह सुबह जो टीचर स्टाफ होता है वो 15 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। तो कुछ टीचर्स यानी हम लोग जो हैं अपने आप गेट पे खड़े होते हैं। गेट पे खड़े होने के बहुत सारे लाभ हैं। पेरेंट्स मिलते हैं। जब बच्चा सुबह तैयार होकर आता है और किसी टीचर को गेट पे देखता है तो उसका एक प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है कि उसके वेलकम के लिए कोई गेट पर है। और बहुत सारी समस्याएं जो शॉर्ट आउट हो जाती हैं, अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। तो हम लोग मॉर्निंग में गेट पे खड़े होते हैं और हम क्या देखते थे, रोज़ होता है वो काम, वैन वाले अभी आते हैं, बच्चों को वैन में लेके आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। उसी में ही क्या देखते हैं कि एक मारुति कार में 4-5 बच्चों को लेकर एक ड्राइवर आते थे, सज्जन कह सकता हूँ मैं उनको। और उसी 4-5 में जो है उनका बच्चा भी था खुद का, जो हमारे स्कूल में पढ़ता था। अब चूंकि ड्राइवर है इसलिए स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, पढ़ने लगा कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम उनके सामने आती थी तो वो हम लोग गेट पे रहते थे तो हमसे कह देते थे कि भाई साहब इसको एक बुक दिला देना, मेरे पास पैसे की दिक्कत आ रही है, या अभी सैलरी नहीं मिल रही, या पेमेंट नहीं आई। तो हम लोग लाइब्रेरी से इशू करा देते उसकी बुक। कई बार नहीं यूनिफॉर्म की प्रॉब्लम आई, शॉर्ट आउट हो गई। 1-2 बार बीच में उसके पास फ़ीस की भी दिक्कत भी आई, तो वो कंटिन्यू बच्चा हमारे यहाँ पढ़ा, तो प्रिंसिपल सर से बात हुई तो फीस का जुगाड़ भी उसका हो गया। कुल मिला के उसको सामाजिक हेल्प के थ्रू वो पढ़ता रहा। बच्चा पढ़ने में ठीक था। नाम था बच्चे का तेजस अग्रवाल। 6 में पढ़ा, 7th में पढ़ा, बच्चा होनहार था, ठीक पढ़ता रहा बिल्कुल। 10th में पढ़ा वो। हमारा स्कूल 12th तक है और 12th में जब वो आया, 10th पास करके जब वो 11th में आया तो उसने कॉमर्स साइड ले ली। पढ़ने में अच्छा था, मेहनती था, करता रहा अपना काम, और 12th पास आउट होकर वो चला गया। हम सेम ऐसी ड्यूटी करते रहे अपनी। गेट पे खड़े होते, नए बच्चे आते, अंदर चले जाते। 3-4 साल बाद हम क्या देखते हैं, वो जो ड्राइवर वाले भैया थे वो रोज़ आते थे, उसी बीच में भी आते रहे। बीच में भी जब उनका बच्चा चला गया तभी वो उनका काम था बच्चे छोड़ना। 3-4 साल बाद हम जैसे ही आए सुबह वही रूटीन वर्क पे गेट पे जाने लगे तो अखबार में देखा फ्रंट पेज पे न्यूज़, क्या सीए के फाइनल एग्ज़ाम में तेजस अग्रवाल फर्स्ट 50 में 49 रैंक पर, टॉप 50 बच्चों में ऑल ओवर इंडिया। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जिस बच्चे को हमने पढ़ाया, जिस बच्चे ने स्कूल में पढ़ा हमारे और इतनी कमियों में पढ़कर गया, और वो आज एक नामी स्टूडेंट बन चुका था, 1-2 घंटे बाद ही उसका नाम पूरे शहर में फैल गया। मीडिया वाला आने लगे, डीएम के फ़ोन आने लगे और 1 महीने तक सिलसिला चलता रहा सम्मान का। हमने भी स्कूल में बुलाया, स्कूल में असेंबली में उसकी स्पीच कराई और बच्चों को मोटिवेशन दिलवाया, बात करवाई उससे। तो स्पीच में उसने एक बात कही कि सर मैंने कोई ऐसा अनोखा काम नहीं किया, मैंने तो केवल पढ़ाई करी अपनी, और सीए फाइनल में ही अगर 8 पेपर एक साथ दिए जाएँ तो वो रैंक काउंट होती है जो मेरी आई है। मैंने नॉर्मल पढ़ाई की थी अपनी, मैंने तो अपना कर्म किया केवल। अब जब उसने कहा मैंने तो अपना कर्म किया केवल, इसका मतलब है कि स्टूडेंट का कर्म क्या है? केवल पढ़ना। आप देखो पढ़ाई करके वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसका जीवन स्तर कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुँच गया, यानी एक हल्के गुब्बारे की तरह ऊपर ऊपर और ऊपर उठता चला गया। इससे केवल उसका जीवन सुधरा, उसने अपनी फैमिली का, अपने समाज का, अपने स्कूल का, केवल इसकी वजह से, केवल पढ़ाई की वजह से।
चलता रहा काम, कोई दिक्कत नहीं है। सामान उसका हो गया, अच्छी नौकरी उसकी लग गई, हम लोग एजिट काम करते रहे। गेट पे हम फिर खड़े थे एक दिन, फादर उसके आए, चकाचक सफारी सूट वाइट कलर का, बढ़िया शूज़, बढ़िया मोबाइल हाथ में, गाड़ी वही। हमने कहा अरे भाई साहब आप अब भी यही काम करते हो? कहने लगे हाँ सीए तो मेरा बेटा बनाया, मैं थोड़ा बनाऊँ, मेरा कर्म तो यही है, मैं तो बच्चे लाता रहूँगा। हम शॉक। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हैं अगर वो अपना काम करेंगे तो वो ना केवल अपना नाम करेंगे, अपने स्कूल का नाम करेंगे, अपने पेरेंट्स का नाम करेंगे, और जीवन स्तर पढ़ाई से कहाँ पहुँचा देंगे अपना। ये एक ज़रूरी थी, ये छोटी सी कहानी जो बिल्कुल रियल स्टोरी है। जो मेरे करीबी लोग हैं वो जानते हैं, जैसे तेजस अग्रवाल को इन फ्यूचर में कभी मिलना होगा तो मैं उसका इंटरव्यू कराऊंगा आपके सामने, कुछ गुण उसके भी आपको भी समझने को सीखने को मिलेंगे। यहीं पर एक बात और मुझे कहनी है, जो हमारे स्टूडेंट्स हमने पढ़ा दिए हैं, जो पास आउट होकर चले गए हैं, उनमें से एक का फ़ोन आया, उसने मुझसे कहा कि सर एक बात पूछनी है। मैंने कहा बताओ। कि सर तेजस अग्रवाल तो अब थोड़ा हिट हो गया है और सीए बन गया है, टॉपर रहा है, अच्छी सैलरी मिलती है उसको, लेकिन उसका जो घर है वो पुराना दुराना है। तो मुझे ये पूछना है कि अब उसको उसके लेवल की लड़की चाहिएगी जो ठीक ठाक हो। अब उसका घर पुराना है, टूटा फूटा घर है उसका, अब क्या वो अपनी फैमिली को छोड़ दे और वो अलग चला जाए? मुझे उसकी बात सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ और उसको मैंने बोला कि मैं जवाब दूंगा आपको 2-4 दिन बाद। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, जिस बच्चे को उन सज्जन ने इतनी मेहनत से पढ़ाया, इतनी मेहनत से पाला पोसा, कमियों में होने के बावजूद भी उसको पूरा पढ़ाया और इतनी अच्छी पोजीशन पर पहुंचाया, अब बच्चे का दायित्व क्या बनता है? उसके फ्रेंड्स सोच रहे हैं कि वो छोड़ देगा, उसको अपने लेवल की लड़की मिलेगी, जीन्स टॉपर पहनेगी और साथ देगी उसका। तो आप बताएं ज़रा, क्या वो अपने पेरेंट्स को छोड़ दे? आपकी राय जानकारी मैं उसको आंसर दूंगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, अपनी फीलिंग शेयर करें। स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।